सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो ये है पुण्यात्मा, जो प्रसंग चलता था वही आते हैं कि जैसे क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और उस रावण के आज दीवान बैठी के मांगे आगे घटिया वस्तु। ठीक है, भगवान दे रहा है, ठीक है, और डिमांड करो, ना देता ये मत सोचो कि भी भगवान ने ऐसा क्यों नहीं दिया। ये सब कुछ दे सकता आपको, ये जो चाहे सो कर सकता कबीर परमात्मा। इसकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, ये वो समर्थ परमात्मा है। लेकिन बात यही ध्यान में रखना कि डॉक्टर उसी को वही वस्तु अलाउड करेगा जो उसके रोग में बढ़ावा, नहीं रोग ने सहयोगी हो। तो ये भी आप ध्यान रखना, ऐसी वस्तु आपको यहाँ से मिलेगी नहीं जो आपकी भक्ति का नाश करे, और बाकी आपका काम कोई 8 लगेगी नहीं। ये सत्कर मान लियो, बेसिक लिख लेना कि तक कोने में डायरी के। तो क्या बताते हैं कि दुविधा चतुराई, दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। और अब भी आन मिलो सत्संग में, और करो गुरु ज्ञान पे गौरा रे। यानी गौर करो, इसमें गड़े ध्यान से विचार करो जो गुरु जी ज्ञान बताते हैं। फिर बताते हैं कि शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे। और कहे कबीर तुम चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। जैसे सुई में धागा डाल देते हैं और नीचे गांठ लगा देते हैं, धागा उस सुई के लटकता रहता है, उसके ऐसे चिपटा रहता है, उससे दूर नहीं हो सकता। उसको साथ साथ ले जाएंगे, साथ लटकता जाएगा। कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे। पुणात्मा जैसे जितने भी दास ने बहुत इतिहास दिखाए, नकली ऋषि में ऋषियों के संतों के, सभी का विधान है कि जो कर्म में भाग में लिखा है वो तो आपने भोगना ही पड़ेगा। भाग्य में जो लिखा है उसको प्रारब्ध कहते हैं, प्रारब्ध। अब प्रारब्ध में हमने जो दुख भोगने पड़ेंगे, फिर भक्ति की आवश्यकता क्या है? कौन करेगा भक्ति? 1-2 चोटी सी लाग जब आदमी फूक देगा ठा के सारी मूर्तियां नरुन फोटुआ ने, तो क्या कैसे भक्ति कर सकता है? दिल टूट जाता प्राणी का। भक्ति करने की उत्साह तभी बनता है जब आदमी आने वाली आपदा का पता लग जाता कि ऐसा होना था, और फिर एकदम परमात्मा उस बला को टाल देगा आपकी, और आपको महसूस भी होगा सचमुच आज शरण में ना होते थे, बिजली गिर गई थी। तो फिर दूनी रुचि बनेगी भक्ति में। तो क्या बताते हैं कि जब तक आप गुरु की शरण में नहीं आते तो तब तक आप बालक थे, भोले बालक थे। और छोटा बच्चा अबोधपणे में जैसे पालने में लेटा है,
बच्चा बेटा या बेटी, और टट्टी पेशाब कर दिया कपड़ों में ही, और हाथ पैर मार के सारे कपड़े भी खराब, पैर पूर भी लथेड़ लिया लपट के एक टट्टी में, और फिर रोने लगता है, तो माता समझ जाती है कि इसने कोई भूख लगी होगी। वो जाती है उसको संभालने के लिए, तो क्या देखती है, सारे कपड़े भी खराब कर रखे, टट्टी भी कर रखी, पेशाब भी कर रखे। तो उसने बालक बुरा नहीं लगता, उसको पता है, इसने पता को नहीं, ज्ञान है माँ ने कि इसको पता नहीं बालक से, उसको ऊपर कोई दोष नहीं, कोई क्रोध नहीं करती। उन्हें उठावेगी, धोवेगी, मांजेगी खूब अच्छी तरह, कपड़े धोकर सुखावेगी, नए पर आवेगी, और छाती के लावेगी, फिर लाड करेगी, दूध पिलावेगी। तो आज जब तक इस शरण में नहीं आते परमात्मा कबीर जी की में, आप ऐसे बच्चे हो, और अनजानपने में ना जाने कितनी गलती करके आप कति सड़ गए, उसमें लथड़े पड़े हो। लेकिन कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, और जान का बालक भोला रे, कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। आपका इतना काम है। आपके जो प्रारब्ध में जो पहले के जितने भी पाप थे, वो आपके साथ लपेट के भेज रखे काल ने, और जिसे पुण्य थे वो भी अंदर डाल दिए, तो आपके दोनों मिलाकर मिश्रण कर रखे है। तो अब परमात्मा आपके उन पापों को धोएगा सारा ने, और फिर आपको समझ कर लेगा, और समझ करके फिर सीने का लगाओगा, और सतलोक में ले जाकर दूध पियावेगा, यानी वहां सदा सुखी कर देगा आपको। शरण पड़े को गुरु संभाल, जान के बालक भोरा रे, कह कबीर तुम चरण चित राखो। फिर आपका कर्तव्य बताया है कबीर साहब ने, आप भी अपने गुरु जी से ऐसा अभेद संबंध कर लो, मन में दोष नहीं आवे। जिस दिन आपके गुरु जी के प्रति कोई विकार आता है, यानी कोई कमजोरी झांकते हो गुरुदेव के अंदर, तो उस दिन आपका नाम खंडित हो जाता है। और काल यही चाहता है कि ये एक बार संत से इसका कनेक्शन कट जा, फिर यो कितने धक्के खाए जाइयो, कहीं तेरा लंबा चौड़ा का क्षेत्र है इसका, तो फिर इसको यही उलझा कर मार देता है। तो परमात्मा कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल जगजोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जावे। एक ये फाइनल फार्मूला है इस भक्ति मार्ग में। इस परमात्मा कबीर जी के धनी के द्वार पर पड़ा रहे और इसी के धक्के खावे, 100 काल जगजोल ही, कितना ही काल आपको झटके देता दिखे, पर परमात्मा से दूर नहीं होना, यह बहुत बड़ी भूल हो जाएगी आपकी। अगर जैसे हम अज्ञानता में, यानी बगैर अध्यात्म ज्ञान के कई बार बहुत कमजोर सोच बना लेते हैं, और हम भूल जाते हैं कि हमने युगों युगों से पापों की गठड़ी बांध रखी है। और उसके लिए परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा तो समय आए फल हो। आप जी ने भक्ति का बीज ईब बोया है कितने युगों के बाद, अभी तक आपकी पिछले संस्कार ही चल रहे थे, और कहीं थोड़े बहुत पुण्य कर दिए, कितने दाने डाल दिए, कोई छोटे मोटे पुण्य, वो स्वर्ग में बर्बाद कराए आप। पुणात्माओं, ये भक्ति युग है। अब ये चौथा युग का बीच का समय है। इसमें अब कई करोड़ यानी पूरे विश्व में ये भक्ति पर लगेंगे प्राणी, अरबों खरबों की संख्या में। और जो पार होगे वो तो होगे, और रह भी बतेरे जाएंगे। तो वो जो रह जाएंगे ना, उनकी दुर्गति घनी होगी, क्योंकि ये कमाई तो इतनी गजब की बनेगी आपकी, पहले मंत्र से बहुत गजब की कमाई बन जाती है, जबरदस्त भक्ति धन संग्रह होता है आपका। और फिर उनके अगर आप पार नहीं हुए तो क्या करेगा आपके साथ में। जैसे आपकी भक्ति धन इन ऊपर के लोकों में आपको इनका प्रतिफल मिलेगा, जब सतलोक नहीं जान पाए तो फिर ऐसे बनेगी आपके साथ।
इस मूल कमल में गणेश जी का जाप है, आपको दिया जाता है। इसका भक्ति धन आपका इकट्ठा हो रहा है और पार हुए नहीं तो आगे ठड़ी यही रहेगी आपकी। फिर ये लुटेरे आपको टर्न बाई टर्न लूटेंगे। आप गणेश जी के लोक में जाओगे, वहां गण बना देंगे आपको, आपकी पूंजी होगी, रेस्टोरेंट तैयार है, उसका कमीशन है इन देवताओं का। जैसे होटल के मालिक होते हैं उनका कमीशन होता है वो अलग से, यानी उसमें अपना न्यारा चार्ज लगाते हैं उस बिल में। तो आप कहीं किसी में 10% आपकी कमाई से, किसी में 15%, किसी में 20-25% ये अपना लेते हैं, तब अपना गुजारा चला रहे हैं। ये कंगाल लोग है 21 ब्रह्मांड तक का उस सतलोक की दृष्टि में। और अब भक्ति के धनी लोग वहां जाते हैं, जैसे यहाँ कुल्लू मनाली में जाते हैं गर्मियों में सेठ लोग, और 10-20 हजार रुपये खराब करके उल्टे फिर आ जाते हैं मुंह लटका के कर्म क्षेत्र में। तो आप इस मूल कमल के मंत्र का जाप जो आपको दिया जाता है गणेश जी के लोक में, वहां ठाठ करोगे, यहाँ के नकली ठाठ। जब वहां आपकी ये पूंजी समाप्त हो जाएगी उसके बाद आपको भेजेंगे ब्रह्मा जी के लोक में, क्योंकि उसका भी जाप आपने कर रखा है। वहां जब आपकी धन खत्म हो जाएगा फिर जाओगे विष्णु जी के लोक में, क्योंकि उनका भी आपने धन इकट्ठा कर रखा है। फिर उसके रेस्टोरेंट में वहां रहोगे। उसके बाद फिर जाओगे आप श्री शिव जी के लोक में, उसकी भी कमाई करते हो, मंत्र जाप करते हो। फिर जाओगे दुर्गा जी के लोक में, और वहां भी जब समाप्त हो जाएंगे फिर आपके 2 मंत्र का जाप और रह गया, ये 2 अक्षर का सतनाम का जाप। तो उससे जाओगे आप फिर ब्रह्मलोक में, इस काल के निज लोक के अंदर। वहां कोई हजारों युगों तक आप उस ब्रह्मलोक में रहोगे। वहां इस ओम के धन को खत्म करके फिर वापस आओगे, और फिर इस सतनाम के अंदर जो दूसरा मंत्र है, इसने काल ने उस ब्रह्मलोक में जीव को धोखा देने के लिए नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अकैलोक बना रखे। तो उस पूंजी को फिर ये आपकी वहां बर्बाद कराओगा। फिर रह गया आपका जिसको सार नाम प्राप्त हो गया है और वो पार नहीं हुआ। जरूरी नहीं कि सार नाम मिलते ही पार हो जाओगे, ये तो परमात्मा ने कहा है राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राणे, भाई कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। परमात्मा कबीर जी कहते हैं पाकी खेती देख के गर्भियो मत किसान, अब हूँ झोले बहुत हैं, घर आ ले तब जाने। कहते हैं या पाकी खेती देख के खेत में अभिमान ना करना किसान, अभी तक बहुत झाड़ या आंधी वर्षा ओले आंधी तूफान शेष है, ना जाने की बिजली पड़ जा, तेरे घर आ ले जब मानिए तेरे धन तेरे घर आ गया। इसलिए बताते हैं कि ये ना समझना सार नाम मिल गया तुम पारे होगे। सार नाम की कमाई और मर्यादा में अंतिम श्वास तक करते हुए, और एक विशेष कसक बनाओ सतलोक में जान की, तब वहां जाओगे जहाँ आशा तांबासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। आत्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की अमर कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको ऐसे समय में मनुष्य जीवन प्राप्त है जो समय बहुत ही मुश्किल से सुलभ होता है। आप जी अभी अध्यात्म मार्ग से परिचित नहीं हैं, आपके शुभ संस्कार आपको यहाँ लाए हैं। अब धीरे धीरे आप इस ज्ञान से परिचित होते जाओगे, आप उस गए हुए समय को बहुत पछताओगे।
सारा जीवन हमारे पूर्वज दादे परदादे इस रोजी रोटी के लिए ही पचकर मर गए। अंत में सभी कुल के कुल नाश हो गए और आज वो ना जाने किस प्राणी के शरीर में आज वो कष्ट उठा रहे होंगे। और यही स्पीड हमने पकड़ रखी थी, यही क्रियाएं हम कर रहे थे जब तक हमें ये ज्ञान नहीं हुआ था कि मनुष्य जीवन का एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्क और है। और जो वेरी इंपॉर्टेंट काम था, घना जरूरी कार्य था मनुष्य जीवन का, उसको तो हम एक एक्स्ट्रा सा काम मान रखा था। 6 महीने में कभी चले गए अपने इष्ट धाम में, कोई त्योहार आया उस दिन कोई प्रसाद बना लिया और खा लिया, कभी थोड़ी बहुत कोई आरती मंत्र जैसे भी प्राप्त थे कर लिए। ये न तो कोई भक्ति थी, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध होने से वो भक्ति भी नहीं थी, और न ही हमारी विशेष रुचि थी। आत्मा परमात्मा के बिना तड़पती रहती है, इसलिए वो कभी अंगड़ाई लेती थी तो काल ने ये 36 जाल बना रखे हैं। कोई तीर्थ बना दिया, कि तो मंदिर बनवा दिया, कहीं पर ये नकली संत बैठा दिए हुआ बाई बकने वाले, तो हम वहां जाकर अपनी आत्मा को संतोष दिलाते थे कि हमने मत्था टेक लिया, 5.25 का प्रसाद बांट दिया और नाम ले लिया गुरुजी से, हमारा कल्याण हो ही जाएगा। ऐसा नहीं था। ये सब काल की भूल भुलैया और हमारे अध्यात्म अज्ञान का ही परिणाम था। तो यहां आने से आपको सबसे पहले अध्यात्म ज्ञान से परिचित कराया जाता है। इसके साथ साथ आप पर आने वाले सभी संकटों का भी निवारण परमात्मा करेगा, क्योंकि आप उसके बच्चे हो, आप उसके बेटा बेटी हो। यदि पिताजी समर्थ है, सक्षम है, और बेटा या बेटी किसी कारण से भी गलती कर देते हैं, उनको कोई हानि हो रही है, तो अक्षति पूर्ति पिता तुरंत कर देता है। यदि वो पुत्र और पुत्री भविष्य में माता पिता के अनुकूल चलना का वायदा करे। इसी प्रकार हम बिगड़ गए हैं, अपने परमात्मा पिता से विमुख हो गए थे, और इस काल के जाल में फंस के हम अनेकों कष्ट उठा रहे। जिसमें हम परमात्मा के पुनः समर्पित हो जाएंगे, वो हमें फिर सभी सुख देगा, उस पिता की तरह जो अपनी संतान को देता ही है। तो आपके ऊपर एक विशेष रहम किया है दाता ने, ऐसे समय में मानुष जीवन दिया, और फिर पिछले शुभ संस्कार आपके यहाँ प्रेरित करके लाए हैं। यहाँ पर कोई भी पुण्यात्मा भले ही कोई किसी रोग के कारण आया है, कोई अन्य संकट निवारण के लिए ही यहाँ पहुंचा है, उसके लिए वो दुख, वो कष्ट, वो संकट एक वरदान सिद्ध होगा, यदि वो इस मार्ग पर ढंग से समझकर टिका रहा तो। क्योंकि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं होती जो तुरंत कर दी जावे। एक संकट आपका आशीर्वाद से निवारण कर भी दिया और आप संतुष्ट हो गए और चले गए, फिर आए नहीं, वो तो एक का दुख दूर हुआ। आपके जीवन में ना जाने कितने संकट और आने से हैं, और यहां आते रहोगे तो उन सभी का निवारण सहज में होता रहेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई आपत्ति हमारे पर आनी थी, उसको परमात्मा पहले ही दूर कर देगा। किन के संकट दूर करेगा? जो परमात्मा पर समर्पित हो जाएंगे। समर्पित हमने कैसे होना है? जैसे पति भरता स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष में कभी भी पति वाला भाव नहीं करती, तो उसका पति
उससे विशेष प्रेम करता है, विशेष उसका ध्यान रखता है। तो हम अपने पति से, अपने मालिक से, अपने स्वामी पूर्ण परमात्मा कबीर देव से हम दूर हो चुके हैं। हमने यहां आकर के 36 खत्म कर लिए। कैसे कर लिए? कभी हम शिव की पूजा करते हैं, उसको मालिक मान बैठते हैं। कभी हम गणेश को मालिक मान बैठते हैं। कभी हम विष्णु जी को, कभी हम अन्य देवी देवताओं या गांव के किसी भैरव भूत बेतालों को। और ये ऐसे सक्षम नहीं हैं जो हमें कुछ सुख दे सके। ये ना हमें दुख दे सकते, ना ये हमें सुख दे सकते, क्योंकि ये केवल हमें किया कर्म ही देते हैं। और पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव, कबीर साहिब, ये हमारे सभी संकटों का निवारण करते हैं। ये सक्षम है। हमारे जीवन में आने वाले यानी प्रारब्ध में, किस्मत में किसी भी प्रकार का कोई संकट है, उसका ये निवारण सहज में कर देते हैं। ये कब करते हैं? जब हमारी आस्था 100% कबीर परमेश्वर में हो जाएगी और अन्य किसी भी देव से हम कोई भी वस्तु की डिमांड स्वप्न में भी नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई संकट है तो अपने परमात्मा कबीर जी से ही हम अर्जी लगाएंगे हृदय से। कुछ समय के बाद आपका स्वभाव बन जाएगा इस ज्ञान और समाधान और इस भक्ति के कारण कि आप पर कुछ भी आपत्ति आवेगी, आप केवल हे बंदी छोड़, हे परमपिता परमात्मा कबीर साहिब, आपके मुख से यही निकलेगा। तो उस समय परमात्मा आपके साथ हो लिया। फिर उस आत्मा के जीवन सफर में कोई भी संकट, सफर के अंदर कांटे होते हैं रास्ते में, तो हमारे जीवन सफर में कोई भी कर्म, पाप कर्म रूपी कांटा होगा तो वो परमात्मा ऐसे बुहार देगा जैसे पति भरता जमी पर जो जो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। उस समर्थ को भूल कर हम परमात्मा से दूर होकर संसारिक लोगों से, संसारिक इन अधिकारियों से और इस 3 लोक के भगवान देवों से, हम इनसे अपना संकट निवारण की इच्छा करते रहे। ये हमारी अध्यात्म ज्ञान की जो है कमी थी, त्रुटि थी। और जब हम परमात्मा से ही सब कुछ डिमांड करेंगे, इनके ऊपर समर्पित हो जाएंगे, तो परमात्मा कहते हैं जिस समय आप गर्भ के अंदर थे उस समय आपके साथ कौन था? ना माँ थी, ना पिता था, ना कोई अन्य सगा संबंधी था। अकेले आप और परमात्मा, बीच में कोई नहीं था। उस समय आप सीधी पुकार कर रहे थे, हे परमात्मा मुझे इस नरक से निकाल दे। माँ के गर्भ में बहुत पीड़ा होती है। उस पीड़ा को हम बाहर आने से भूल जाते हैं, क्योंकि त्रिगुण में माया, इन तीनों गुणों के प्रभाव से हम बहुत ज्यादा प्रभावित होकर के अचेत हो जाते हैं। वो पिछली सब शुद्ध बुद्ध समाप्त हो जाती है। और परमात्मा आप कितना साक्षी है कि अंदर माँ के पेट में आपको उसने पाला। माँ के गर्भ से बाहर आने से पहले आपकी कैसी व्यवस्था कर दी, वो कितना चिंता करता है आपकी। दांत नहीं थे तो माँ के स्तन में दूध भेज दिया, और उससे पहले एक टोपा दूध नहीं था माँ के स्तन में। जो परमात्मा इतना भविष्य की आपकी चिंता करता है, और बाहर आकर के आप स्वयं इतने इंटेलिजेंट बन गए, चतुर बन जाते हो, धनी बनने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए
अपने को सुखी बनाने के लिए लोगों को लूटते हो, रिश्वत लेते हो, चोरी करते हो, डाके मारते हो। आप भगवान के विधान को भूल गए, आपको याद नहीं है। जो परमात्मा आपकी इतनी केयर टेक करता है, इतनी देखभाल पहले से चिंतित है, तो अब कौन सा वो दूर है आपसे। आपको केवल प्रारब्ध तो मिलेगा ही मिलेगा जो आपकी किस्मत में लिखा है। उसको भी मिलेगा जो भक्ति नहीं करते। लेकिन भक्ति करने का उद्देश्य मूल यही होता है, आत्म कल्याण हो और इस जीवन में हमारा कोई पाप कर्म हो, कोई कष्ट आना हो, उसका भी निवारण हो। तो उसका निवारण तो एक ही से हो सकता है, उस परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म से। अन्य भगवान, अन्य ये देव वो संकट निवारण नहीं कर सकते। पाप के हमारे किस्मत में लिखे हुए कर्म को वो नहीं समाप्त कर सकते, वो भोगना ही पड़ता है। केवल कबीर देव, कबीर साहब ये हमारे इन पाप का नाश कर सकता है, हमारे जीवन को सुखी कर सकता है। तो क्या बताते हैं, उस समर्थ की रीझ छुपाई, अब कुल कुटुंब से राता, गर्भ के अंदर बचन भरे थे, कहाँ गई वो बात। अब देखो परमात्मा फिर आकर हमें सचेत करते हैं, क्योंकि काल ने तो हमारे ऊपर पर्दा डाल दिया, बुद्धि पर पत्थर गिर दिए। माँ के गर्भ से बाहर आते ही हम सब कुछ भूल गए, नए सिरे से पढ़ाई जाती है। ये तेरा चाचा, ये तेरी चाची, ये तेरी माँ, ये तेरे पिता, मामा, ये बुआ और कै ख गड़, ये नए सिरे से पढ़ाए जाते हैं। हम इतने जो है अचेत हो जाते हैं और परमात्मा फिर आकर हमें फिर नए सिरे से याद दिलाते हैं कि उस समर्थ की रीझ छुपाई। उस समर्थ ने आपके ऊपर प्रसन्न होकर के आपकी प्रार्थना सुनी। रीझ माने खुश होकर के आप पर जो रहम किया, वो रीझ आपके ऊपर प्रसन्न हुए। उस समर्थ की रीझ छुपाई, वो भूल गया तो उस मालिक के उस रहम को। अब कुल कुटुंब तय राता, अब भूल गया ये तेरा बेटा या कोठी या कार, ये मेरा, ऐसे वैसे सारा दिन इसी भूल भुलैया में जीवन नाश कर रहा है। और गर्भ के अंदर बचन भरे थे, कहाँ गई वो बात। अब परमात्मा याद दिलाते हैं, अब कहाँ गई वो तेरी बात जब यूं क्या था माँ के पेट में कि हे परमात्मा एक बार मुझे बाहर निकाल दे, कभी भी गलती नहीं करूंगा, आपकी याद गणी रखूंगा और आप पर पूरा विश्वास करूंगा। निर्वाह के लिए कार्य करते समय भी आपकी याद कभी नहीं भूलूंगा। और अब हम क्या करते हैं, केवल संसारिक इन कार्यों में सारा जीवन लगाते हैं। भगवान की याद तो कभी कोई चर्चा करता तभी आती है, ना तो स्वप्न में भी ना आती है हमारे को। तो उसके लिए क्या बताते हैं कि वो परमात्मा जब आपको माँ के गर्भ में भी सुरक्षित रखता है, आपके बाहर आने से पहले आपके आहार के लिए माँ के स्तन में दूध भेजता है, तो आगे आने वाले जीवन में जो तूने जैसा किया है उसमें क्या वो कमी करेगा। तो इस आधार से भी हमने उन बुराइयों से हट जाना चाहिए जो हम स्वयं धनी बनना चाहते हैं। चोर मिलावट करके, झूठ बोल के, चोरी करके हम इस तरह जो धनी बनना चाहते हैं, रिश्वत लेकर, तो ये हमारी भूल है। ये पैसा ऐसे एकत्रित किया हुआ आपके पास नहीं रहे। परमात्मा आप पर रहम करेगा और उसकी भक्ति सत्य करोगे तो जो प्रारब्ध है वो तो आपका मिलेगा, लेकिन उस प्रारब्ध के अंदर जो कांटे हैं कर्म के वो नहीं दुख देंगे। और फिर प्रारब्ध से अधिक भी देगा, क्योंकि परमात्मा के पास वो समर्थ है, वो
उनके पास एक वीटो पावर है, वो केवल कबीर साहब के पास है। जैसी आपकी श्रद्धा और लगन देखेगा, विश्वास और दृढ़ता देखेंगे, तो आपको किस्मत से अधिक भी देंगे, अच्छा भी देंगे, और आपके पाप रूपी कर्मों के कांटों को भी वो पहले ही निकाल देंगे। आप तक तो आने भी नहीं देंगे वो। जब आप पर समर्पित हो जाओगे उनके ऊपर, कैसे समर्पित होंगे? और फिर वो कैसे करेगा? जो पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पी हर में सुरत प्रीतम में, ऐसे जान लगावे। कि जैसे पतिव्रता अपने पति से ही लीन रहती है, आन पुरुष अन्य पुरुष नहीं भावे, उसके मन में स्वप्न में भी नहीं आता अन्य पुरुष के प्रति कोई भी कुविचार। और यदि वो लड़की अपने माँ के चली जाती है तो भी अपने पति की शुद्ध, वो मुख से नहीं बोलती लेकिन अंदर से वो नहीं भूल पाती। ऐसे ही आप उस परम पिता पर आश्रित हो जाओगे। कहीं पर भी आप काम कर रहे होगे, किसी भी फील्ड में, चाहे दुकान, मजदूरी, किसानी या नौकरी, तो आप उसी लड़की की तरह उस पर अपने पति यानी कबीर भगवान को, परमात्मा को, उस मंत्रों को, उसके रहम को आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो उस समय आपका नाता उस परम पिता से जुड़ चुका है। यदि आप पल पल पर भूल जाते हो, याद नहीं रहती है भगवान की मेहर, तो अभी आपकी समर्पण भाव में कोई कमी है, जिस कारण से भगवान ने आपको दृढ़ता से नहीं पकड़ा है। तो जब आपको परमात्मा दृढ़ता से कैच कर लेगा, आपकी सच्चा समर्पित भाव देख लेंगे, वो तो अंतर्यामी है। तो उस समय कहा है कि जैसे पतिव्रता जमीन पर और जो जो धर है पांव, जितने कदम रखती है, समर्थ झाड़ू देत है, ना काटा लग जाए। इतना दयालु है ये कबीर भगवान। आपके जीवन रूपी सफर में आपके कदम रखने से पहले आपके वो पाप रूपी कांटों को बुहार देगा, झाड़ू दे देगा आपके रास्ते में, कि कहीं मेरी प्यारी आत्मा को वो कांटा ना लग जाए। अब दास देख रहा है, जिसने आज 20-20 वर्ष हो गए नाम लिए, ने 10-10 वर्ष हो गए, 15-15 वर्ष हो गए, 5-5 वर्ष हो गए, 6-6 वर्ष हो गए, अब वो कितना सुखी जीवन जी रहे हैं। और उनके घरों के पास में, दूसरे रिश्तेदारों में, अपने घरों में दूसरे चाचे ताऊओं में के कर टूट रहे हैं, और कितने कितने दुखों का वो सामना कर रहे। तो वो इन पर भी आने थे, आज उनको पता भी नहीं कि हमारे ऊपर कोई कष्ट आना था, क्यों आया ही नहीं। तो पुण्यात्माओं, आज उन भक्तों से पूछकर देखना आप, क्योंकि आपको यहाँ इकट्ठा इसलिए किया जाता है, आपसे पहले लगे हुए बच्चे, भाई बहन आपके भी यहाँ आते हैं, और वो आपको अपना अनुभव सुनाते हैं कि हम ऐसे दुखी थे, और जिस दिन से दीक्षा ली है, मालिक की शरण ग्रहण की है, हम पर कोई संकट नहीं आया। आपको दृढ़ता मिलती है, आपको विश्वास होता है, और वो सत्य होती है। जब एक आम आदमी जिसको आप जानते नहीं, वो आपको जानता नहीं, बता रहा, तो सच्चाई होती है। तो इसलिए फिर आप और डगमग होने से बच जाते हो। इसलिए आप जी को यहाँ बुलाया जाता है। और पुण्यात्माओं, इस अमर कथा में अरुचि ना करना। असंख्यों युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के भागों छीका टूटा है, ये इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा लो। इतनी लंबी उम्र भी हो जाएगी अक्सर पुरुष जितनी, तो भी अंत में तेरी मृत्यु होगी। क्यों? क्योंकि तुझे वो संत, वो सतगुरु नहीं मिले जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 और 34 में कहा है। और वो तत्वदर्शी संत या तो परमात्मा थे या वो महापुरुष थे जिनको भगवान मिले, लेकिन उस समय ये ज्ञान डिक्लेयर नहीं करना था, सार्वजनिक नहीं करना था। आज ये दास भेजा परमात्मा बना के, ये याद रख लिए।
इतनी उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्यों? क्योंकि सतगुरु लगे न कान, न बैठे वो संतरे। ना तो कोई सतगुरु मिला, वो संत नहीं मिले, जिस कारण से कहते सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पर तू पंडा पंथ पकड़वो। ऐसी साधना करके सुखदेव जैसे महर्षि ने गधा बनना पड़ा। एक बार अपनी हिस्ट्री बताते हैं सुखदेव जी। उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और डिस्कशन चल रही थी, उसमें एकदम झटका लगा उसको सब ऋषियों के बीच में उसने अपनी आत्मकथा बताई कि एक समय मैं गधे की योनि भोग रहा था और कुम्हार ने खूब काम लिया पुजावे के ऊपर, और जब मैं अंधा हो गया मुझे छोड़ दिया। कर्म अनुसार अंग भंग होते हैं और यहाँ दोनों कर्म भोगने पड़ते हैं जब तक परमात्मा कबीर जी की भक्ति हम नहीं करते हैं। परमात्मा कबीर जी की भक्ति इस दास से प्राप्त होने के बाद आपके पूर्व के सारे पाप कर्मों पर क्रॉस लगा देगा, खत्म कर देगा, भगवान नष्ट कर देगा। जब ही सतनाम हृदय धरो बहो पाप को नाश, हृदय से चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। 1000 टन घास पड़ा हो अड़ंगा और उसमें एक माचिस की सीख लगा दे, सारे ने फूंक कर राख बना देगी और चलेगी तेज हवा, कहीं की कहीं जाकर पड़ेगी, ग्राउंड साफ हो जाएगा। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चितवंजन जल के तेज नयारे। आत्मा और परमात्मा के बीच में ऐसे पाप कर्म बाधा बने हुए हैं जैसे सूर्य के बीच में बादल हों और तेज हवा चलती है उन बादलों को तितर बितर करके, और वो स्वच्छ प्रकाश आप तक पहुंचा देती है। ऐसे बताते हैं कि जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन और करे चितमंजन फिर झलके तेज नयारे। यानी ये सतनाम का जाप करें, आत्मा में प्यार जागेगा, आंसू आने लगेंगे आपके, टप पड़ा करेंगे। मालिक की चर्चा जरा सी शुरू होती, अभी तो हमारे अंदर वो अड़े पड़े हैं पाप कर्म, हमें अंदर से वो उस स्थिति में आने नहीं देते आत्मा को। और जब ये आत्मा उस स्थिति में आवेगी तो कहते प्रेम की पवन, और फिर करे चितमंजन, मालिक का शुक्र करे, याद रखे दाता ने, फिर झलके तेज नयारे, न्यारी रोशनी होगी, आत्मा भगवान की तरफ बढ़ेगी। तो क्या बताते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। अब वो बता रहा सुखदेव कि मैं गधा बन गया, छोड़ दिया मेरे मालिक, नंदा हो गया, चलता चलता जा रहा था, पगडंडी का आइडिया लगा कर आगे को जंगल में चला गया। आगे नाला था थोड़ा सा 2-2.5 फुट का, उसमें आम व्यक्ति का दुका जाता था, वो तो जंप लगा जाता वहाँ से। मुझे दिखाई नहीं दिया, मैंने अगले पैर फंसने लगे, मैंने जंप लगानी चाहिए, बीच में फंस गया, आगे मुंह टिक गया, पीछे बैक लग गई और पैर लटके भाई के। कहते 1 हफ्ता 10 दिन तड़प के भूख से प्यास से मरा, ऐसे ऐसे कष्ट उठाए। अब क्या बताते हैं सुखदेव ने 84 भुगती 84 लाख योनियों में कष्ट उठाए, और बिना पजावे खर माने गधा वो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी। तो ये छोटे मोटे व्रत करता फिर इन पर घूम रहा है इधर उधर, इनसे कोई लाभ नहीं होगा, ये तो ऐसे महर्षियों की दुर्गति। और तो पेंडा पंथ पकड़, वो पेड़ा वो मार्ग, वो यथार्थ भक्ति मार्ग पकड़, दो तत्वदर्शी संत बताते हैं उस ज्ञान को ग्रहण कर, उस भक्ति को कर, तब तेरा छुटकारा हो। अब परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करके आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या कह रहे हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जो शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख सागर किसे कहते हैं? शंखो लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखो लहर मेहर की उपजे, जैसे मेरे दास के साथ तो बहुत बार ऐसी घटनाएं हुई है, कभी पहले भी नाम लेने के बाद तो बहुत ज़्यादा होता है। अकेले बैठे हो, चिंतन मालिक का चल रहा हो,
ऐसी स्थिति आ जाती है चाहे किसी ने हमें कितनी पीड़ा दे रखी है, कितना दुखी कर रखा है, तो उसके प्रति भी द्वेष नहीं आता। ऐसी सब अपनों सा दिखाई देता है, कोशिश करके भी नहीं होता, और वो होती है थोड़ी सी देर की। उसके बाद 100 कोशिश कर लेते हैं उस तरह स्थिति में आने की, नहीं आ पाते हैं। तो वह मेहर की लहर थी, उसके जाने के बाद कहर की लहर शुरू होगी। उसने ऐसे क्यों कर दिया, उसे वो ऐसे क्यों बोला, वो करना है, वो रह गया, वो नुकसान हो गया, उसने वो ऐसे चलेंगे, वो करेंगे, ये कहर की लहर टूटी होगी शुरू। तो कहते हैं वह शंखों लहर मेहर की उपजे, वह ऐसा भाव रहेगा, और कहर नहीं, जहाँ कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। और दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। अब क्या कहते हैं, मन तू चल रहे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। रत्नागार, आगार मन डिपो खान, वह सुख की खान है सतलोक, यानी जिसमें कि उस चीज का अभाव नहीं। कोयले की खान है, कोयला निकालने जा अंत नहीं आता। कहते वो आगार है, डिपो है सुख का, सुख सागर। रत्न आगार, आगार माने रत्न, यानी सुख रूपी रत्नों का भंडार है वो। फिर क्या बताते हैं, कोटि जन्म तन भर मत हो गए, और कुछ नहीं हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होके दर दर घूमया, ये मिला ना निर्गुण रासा। आप ऐसे भी साधक रहे हो, घर त्याग दिया प्रेरणा पाके, जंगल में बैठ के गांव से भिक्षा मांग लाए, सूखी रोटी जैसी मिली उनको 2-2 3-3 दिन वृक्ष का बांध देते थे पहले ऋषि मिली, और सूख जाती थी, फिर उनको पानी में भिगो भिगो के 2-2 दिन खाते थे कि रोजाना कौन जावा टाइम वेस्ट कर ले। कैसे ऐसे कहते हैं, ऐसे कठिन तप साधना भी तूने की, जिसके कारण आप इंद्र की पदवी भी प्राप्त कर ली, स्वर्ग का राजा बने, पृथ्वी के राजा बन गए। आप ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पदवी प्राप्त आपने कर ली, लेकिन आपका यो जन्म मरण नहीं मिटा, यो कष्ट नहीं मिटा इस सत्य साधना के ना मिलने से। कहते इंद्र कुबेर ईश की पदवी, और ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के लोक को जाकर तो फिर भी वापस आया। अब देखो, हम तो एक छोटे से क्षेत्र के कोई चेयरमैन बन जा, सरपंच बन जाता है, बस उस समय काख पीटे बिना ज्ञान के, और चेयरमैन बन जाता, कहना है कि एमएलए एमपी बन जा, पता नहीं क्या बन गया। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं, तो पूरे स्वर्ग के राजा इंद्र, वो तो स्वर्ग में तो वैसे जीव आम आदमी जाना चाहता रहा कि वहाँ तो गुण है सुख से, एक सिंपल मैन को भी। तो उसकी तुलना में वहाँ के इंद्र को, वहाँ के राजा को, सुरपति देवताओं के राजा को कितना सुख होगा, उसकी थोड़ी सी झलक बताते हैं कि आप यहाँ कितनी कितनी कठिन साधना करके फिर भी भटक रहे हो, कुछ भी हाथ नहीं लगा। क्या बताते हैं कि आगे गए ना वापस आए, और रहते भी सब जा, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। अब जैसे मनुष्य जीवन में है हम, या मृत्यु होगी, कर्मानुसार हम हो सकता है स्वर्ग में भी चले जाएं, कुछ पुण्य हो गए तो पुण्य में भी, वहाँ स्वर्ग में मृत्यु होगी, चलो पुण्य खत्म हुए, नरक में। अब नरक का समय भी निर्धारित होता है, वो पूरा होता है, चलो गधा बनो, गधे का भी निर्धारित है, मरो फिर चलो कुत्ता बनो, और फिर कभी मनुष्य बनो तो मनुष्य बनो, और फिर मरो फिर चलो, या चलो चलो मिटेगी। अब इस दास से दीक्षा लेकर तो क्या बताते हैं कि एक समय मार्कंडे ऋषि, देखो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक यही निर्णय दिया है कि जो भी जैसी साधना करा, कोई ब्रह्म साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई हठ योग करता है, कोई तपस्या करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पांव फिरना, इसी को मोक्ष मान रहा है। ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक मानते हैं। पाप नाशक मीन मोक्षदायक, पाप नाश होंगे तभी तो मोक्ष मिलेगा।
इसी प्रकार मार्कंडेय ऋषि उसी कैटेगरी का था। उसने ब्रह्म साधना को सर्वोत्तम मान रखा था। इन ऋषियों को ब्रह्म से ऊपर ज्ञान नहीं था, तो फिर भी उसने घोर तप कर रहा था बंगाल की खाड़ी में। अब जो स्वर्ग का राजा बनता है वो बहुत ज्यादा या तो कोई पुण्य धर्म कर रखे हो, यज्ञ 100 यज्ञ करनी पड़ती है उसको, 100 मन देसी घी उसमें एक बार में लगाना होता है। उसकी कुछ टर्म कंडीशन होती हैं कि 100 यज्ञ करे तब तक वो कोई कंडीशन नहीं फेल होनी चाहिए। यदि उसकी कोई भी वह कंडीशन भंग होगी तो वो फिर नए सिरे से करनी पड़ती है। ऐसी उसमें बहुत भयंकर मर्यादाएं हैं। और दूसरी प्रकार से इंद्र बनता है तप करके, और उस तप के दौरान यदि उसका तप भंग हो जाता है, खंड हो जाता है, तो फिर नए सिरे से उसको करना पड़ता है। और जो इंद्र की पदवी पर इंद्र बैठा है, स्वर्ग का राजा, उसको एक इंस्ट्रक्शन और होती है कि यदि तेरे शासन काल में यदि कोई अन्य प्राणी ने पृथ्वी पर इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य तप कर ले, या राजनीति है वहां तक चलती है, तो तुझे पद से हटा के बीच में हटा देंगे और उसको वो पद दिया जाएगा। ये तेरी जिम्मेवारी है कि उसको तप नहीं होने देना। ये उसकी मजबूरी बन गई। तो इंद्र राज तो करे है, इसके साथ यह टेंशन साथ रहती है कि कोई ऐसा तप ना कर ले जिससे मेरी इंद्र की पदवी भंग हो जाए। जैसे विश्वामित्र लगा था तप करने, उसके पास स्वर्ग से एक उर्वशी भेज दी और पहले उससे शादी करवा ली। एक लड़की होगी, 6 महीने बाद घेर कर लड़की ने भाग गई, मेरा काम पूरा हुआ ऋषि जी, संभाल तेरी बेटी ने। तो ये सब इंद्र का जाल है, इस काल का जाल, इस इंद्र ने ये सब कर रखे हैं। इसको सतर्क रहना पड़ता है। इसने सब जगह अपने गुप्तचर छोड़ रखे होते हैं। तो गुप्तचर ने आके बताया कि एक मार्कंडे नाम के ऋषि बैठे बंगाल की खाड़ी में, बहुत समय से तपस्या कर। इंद्र ने सोचा बड़ा तगड़ा संत है, उर्वशी भेज दी, उसको कुछ सिद्धियां दे दी, ऋषि के आसपास ऐसा वातावरण बना दिया खूब नॉर्मल सा, बसंत जैसा, और ऐसी मीठी मीठी सारंग अपने आप आवाज़ें आने लगी जैसे साज बजते हैं, यानी उसको प्रेरित करने के लिए। और स्वयं सामने थोड़ी सी दूरी पर डांस करने लगी। ऋषि की आधी आंखें खुली थी, आधी बंद थी। वो खूब डांस वगैरह करके थक ली। तो उसने देखा कि ऋषि टस से मस नहीं हो रहा और देख भी रहा है। लास्ट में वो डी वस्त्र होगी, कति नगन खड़ी होगी कपड़े उतार के। तब ऋषि ने कहा कि हे बहन, हे बेटी, हे माई, आप ये क्या कर रहे हो, यहाँ कैसे आए हो? तो शर्मिंदा होकर उसने सब वस्त्र पहन लिए। फिर आके कहने लगी कि हे ऋषि जी, मेरे इस रूप को देखकर इस बनखंड में जितने भी और तपस्वी थे वो मुझे मालूम है उनकी क्या दशा होगी, लेकिन आप पता नहीं आपकी समाधि कहाँ थी और आपको ये प्रभाव नहीं हुआ। तो ऋषि ने कहा कि जहाँ मेरी समाधि थी, जहाँ मैं डांस देख रहा था, वहाँ तेरे जैसी तो नाचने वालों की नौकरानी थी, उनके पैर धोने वाली। तुझे क्या देखूं फिर मैं? अगर तेरे से कोई सुंदर हो ना, उसने भेज दे। तो वो कहने लगी जी, इंद्र की पटरानी मैं ही हूँ, यानी सबसे ब्यूटीफुल औरत स्वर्ग में इंद्र की पत्नी होती है, उसका नाम सची होता है। तो मार्कंडे ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि ब्रह्मलोक में थी। ब्रह्मलोक सबसे बड़ा होटल है इस काल का। प्रत्येक, जैसे एक तो कॉमन होटल है स्वर्ग नरक को, तो कोई जाओ उसमें। एक विष्णु के लोक में विष्णु का पुजारी जाता, वहाँ एक रेस्टोरेंट है, वहाँ ये बकवाद है। और स्वर्ग क्या है? तो ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली और सबसे ज़्यादा बकवाद उस ब्रह्मलोक में है। तो मार्कंडे, अब जैसे आप देखते हो, अब देखो हमने देखा करते, एक देखा हमने बड़े ऊंचे से टीले पर बैठा एक साधु, जब यू ज्ञान नहीं था, और चमटा गाड़ रखा, धूना ला रखा, और लोग जाओ, कोई दूध का लोटा ले जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है, और दर्शन करें जा जाकर माथा टेक के।
दूर तो दिखे। अब उसके बारे में इस सूक्ष्म वेद में बताया है गरीबदास साहिब जी ने कि डिम्ब करें, डिम्ब माने पाखंड ढोंग करें, और डूंगर चढ़ें, डूंगर माने ऊंचे स्थान पर बैठेंगे ये, ताकि दूर तो सब न दिखूं मैं कुछ कर रहा हूं, और अंतर झीनी झूल जग जाने ये बंदगी करे, ये बोवें सूल बबूल, ये तो खोटे खोदे थे, इनको ज्ञान ही नहीं था। तप करें, तप से अगले जन्म में राजा बने, राजा ने खोटे कर्म करे, अगले जन्म में नरक। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, तप से राज राजमद मानव, सूक्ष्म वेद में लिखा है। और जन्म तीसरे फिर शुक्र स्वान। तो मार्कंडेय ऋषि तप कर रहा था, तो ये ब्रह्मलोक में इसकी समाधि चली। अब देखो, आप कहीं बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, 10-20 मिनट में मन ऐसी प्रेरणा करेगा, चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ बैठते हैं। बैठने की चेष्टा करोगे तो भी ना बैठने दे। और आप चले जाते हो, सिनेमा देखने जाते थे पहले, अब तो नहीं जाएंगे हम। तो 3 घंटे का न्यों नहीं पता लग गए कितनी देर में गई, क्योंकि नई नई बकवास देखने मन को चाहिए, तो ये बैठा रहेगा। तो ये क्या करते हैं कि इनका कोई कमल खुल जाता है साधना से, ऑटोमेटिक कोई पिछले संस्कार से। पहले भक्ति युक्त लोग थे, बहुत थे, अब ना खुलता किसी का, तो वो पुराने संस्कारों से वो खुल जाता था। तो उसमें वो क्या देखते हैं, जैसे टेलीविज़न ऑन हो गया आपका, कोई चैनल चाल पड़ा, तो उसमें वो कार्यक्रम रिले तो कहीं और से हो रहा, देख रहे हो टेलीविज़न में। तो ऐसे जो ब्रह्मलोक में डांस हो रहा था, उस ऋषि ने वहाँ दिखा था, वो सामने, वो खुल कर सामने रिफ्लेक्ट हो जाता, जैसे डिस्प्ले पर आ जाता है। तो वो डांस देखा था, हम सोचा तपस्या कर रहा है, ना मन टेकन दे इन्हें। तो ऐसी थी इनकी तपस्या, मूर्ख बना। आप भी बन रहे थे, हम इनके पीछे लगे रहे, बड़े सिद्ध पुरुष हैं। इसलिए जब उसने इस औरत से भी सुंदर औरतें वहाँ दिख रही थी, टारगेट इसका वहीं जाने का था कि इस नाम के जाप से साधना से वहाँ जाऊँगा, फिर इनको वहाँ मिलेंगी मुझे। और ये नाम भगत क्या करते, इनका टारगेट क्या था? तो ये भगवान की रोशनी से आपको दाना दाना समझ में आओगा इसका, पूरे अध्यात्म मार्ग का, सब कर्मों का, सब अध्यात्म ज्ञान का। अब मार्कंडेय ऋषि कहने लगा, तेरे से कोई सुंदर हो उसको भेज। तो कहने लगी, मैं इंद्र की पटरानी मैं ही हूँ। तो उसने कहा कि जब इंद्र मरेगा, ऋषि ने कहा, उसको पता था कि इंद्र की आयु कितनी है, 72 चतुर्युग, 72 चतुर्युग। इंद्र यानी ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्रों की मृत्यु हो जाती है। ब्रह्मा जी के 1008 वर्ष की पूरा एक दिन होता है, वैसे लमसम इसको 1000 वर्ष मान लेते हैं। जैसे 365 से 1/4 दिन का अपना वर्ष होता है, इसको हम 365 का मान ले हैं। तो इस प्रकार 72 चतुर्युग तक वो इंद्र का राजा रहेगा, स्वर्ग का राजा इंद्र बना रहेगा। और मार्कंडेय ऋषि को पता था कि इसकी मृत्यु होगी, इतना इनको ज्ञान था। तो इसने कहा, उस औरत से कहा, उस उर्वशी से कहा ऋषि ने कि इंद्र मरेगा तो तू क्या करेगी? तो भी तो मरेगी, तो भी मरेगी। कहने लगी, मैं 14 इंद्रों को वरूंगी। अब हिसाब लाइयो पुण्यात्मा, ये 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम बैठ के अटपट करके सोचो मोक्ष प्राप्ति कर लेंगे। मंत्र ये है नहीं जो मूल मंत्र दास के पास है। तो कहने का भाव यह है कि इतनी तपस्या, इतने पुण्य किए थे उस पुण्यात्मा ने, जो इंद्र की पटरानी बनी हुई है, उसकी कितनी 1000 चतुर्युग की आयु थी उसकी, 1008 चतुर्युग की। क्योंकि कह रही है कि इंद्र मर जाएगा, मैं न्यों की न्यों रहूँगी, नेक्स्ट इंद्र वहाँ आएगा तपस्या करके, वो मेरा पति होगा। यानी मैं तो स्वर्ग की रानी पटरानी बनी रहूँगी, इतने समय तक इंद्र मरते रहेंगे। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि वो 14 इंद्र भी मरेंगे, और फिर तू क्या करेगी? कि जितने इंद्र मैं वरूंगी वह तो गधे बनेंगे मृतलोक में, और फिर बाद में मैं गधी बनूंगी। तो मार्कंडेय ऋषि बोला, फिर मुझे वहाँ क्यों ले जा रही थी? कि मैं अपनी इज्जत रखने के लिए, यदि मैं हार कर जाऊंगी तो मैंने दुआगन करेंगे, मुझे दंड देंगे, मजाक करेंगे, मेरी बेइज्जती करेंगे, तू हार का आएगी। मार्कंडेय ऋषि बोला,
तू आज भी गदी 14 खत्म करेगी, और मरने के बाद तू स्वीकार कर रही है कि मैं गदी बनूंगी, वो गधे बनेंगे। सारी भी इज्जत की ठेकेदारी बन रही है अपनी इज्जत रखने के लिए। तो यह सब की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है पुण्यात्माओं। अब इतने में इंद्र आ जाता है और आके कहा कि हे बंद नवाज, आप जीते हम हारे, इंद्र की गद्दी प्राप्त करो। मार्कंडेय ऋषि कहता अरे अरे इंद्र का राज मेरे लिए तो काग की बीट है, मुझे नहीं चाहिए ये। आजा तुझे इंद्र ऐसी विधि बताता हूं कि आप ब्रह्मलोक में चले जाओगे, वह हजारों युगों तक और मौज करोगे, बहुत लंबा समय है। अब इंद्र क्या कहता है कि महाराज जी फिर देखेंगे, तो मौज करने दे। पुण्यात्माओं सबकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए। अब आप किसी व्यक्ति मित्र को जिसने समय पर टूक मिलते हो, अच्छी पोस्ट हो, थोड़ा बहुत धन हो, सामने घुट्टी लगा ले, तो उसको जाकर आप यूँ कहो कि भाई चलो भक्ति कर लो, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। और फिर ज्ञान तो आपको पता ही है कि गधे बनेंगे कुत्ते बनोगे। तो कहता फिर देखेंगे तो मौज करने दे। फिर के देखा गधा बने पास तो कुम्हार देखेगा, कर्म मारेगा, लठ तेरा 2.5 मन का बोरा धरेगा। देखना अब देख मूर्ख, ज्ञान सुन समझ और छोड़ बुराई ले, नाम भक्ति कर भगवान की। अब देखना है, फिर क्या देखेगा। तो ये इंद्र का बीमारी, वो राज ना छूटे, गुटी ना छूटे, वो ठाठ ना छूटे, वो जी फिर देखेंगे। अब कुछ दिनों के बाद इंद्र फिर आया। मार्कंडेय ऋषि एक चींटियों के कीड़नाल को देख रहा था। चींटियां कोई दूर जा रही थी, कोई दूर जा रही थी, वहां बैठा था काफी समय से। इंद्र का फिर टेंशन होगी, ये कौन ऋषि बैठा है, फिर तपस्या पर बैठ गए। तो उसने तुरंत आकर देखा ये तो मार्कंडेय ऋषि है। मार्कंडेय ऋषि से पूछा महाराज क्या देख रहे हो चींटियों में। मार्कंडेय ऋषि बोला कि मैं ये देख रहा हूं कि इन चींटियों में कितनी चींटियां कितने बार इंद्र की पदवी प्राप्त कर चुकी हैं। कि चींटियां और इंद्र की पदवी, हाँ जी। तो क्या देखा आपने कि इस इतने लाखों की संख्या में एक चींटी ऐसी है जो केवल एक बार इंद्र की पदवी पर रही है। क्योंकि सबके पिछले संस्कार कोड व डोमेन के अंदर लिखे हुए हैं, सबके अंतःकरण में जमा है। और ये डिस्प्ले जिसका चालू है अंदर का, ये सब के अंदर है मनुष्य में। तो सब उसका जिसका चालू हो गया कनेक्शन ठीक हो, तुरंत बाहर देख लेगा उसका जो क्या हो रहा क्या नहीं, प्रत्येक प्राणी का। ऐसे ऋषि लोग पहले ये बताते रहे कोई भविष्य और भूत की कथा, लेकिन इससे कोई जटबट का कोई फायदा नहीं हो। तो हो लिया और होगा तो होएगा, इसमें वो चेंज नहीं कर सकते थे। चेंज तो ईब होंगे इस परमात्मा कबीर जी की रजा से। अब छुटकारा भी होगा। तो इंद्र का पसीने आगे कि एक बार ये सब चींटियां भी इंद्र रही हैं, कई बार, एक की बात छोड़, और फिर भी बुद्धि में आई। तो पुण्यात्माओं ये खेल समझना। अब क्या बताते हैं कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे जीवित क्यों ना मरे रे, 12 मध्य महल मठ बोरे बहुर न दे धरे रे। ओए होए, कहते हैं असंग जन्म हो गए तो आपने मर्तों को अब जीवित मर के देख एक बार। अब जीवित कैसे मरना है? एक तो ऐसे मरना है कि हमने संसार की रीस नहीं करनी। कोई ज़्यादा फंड कर रहा करने दे, नाच गावे विवाह शादी में करने दे। ये तो बालक करते हैं ऐसे जिनको ज्ञान नहीं। जैसे एक समय नानक साहिब जी मायूस बैठे थे, ऐसे ही कोई भक्त प्रथम बार गया, दूसरी बार गया, देखा कि साधु संत फकीर अरे इतने मायूस क्यों हैं, क्यों दुखी दुखी से नजर आ रहे हैं, तो सुख, इनको तो टेंशन होनी ही नहीं चाहिए। तो उसने पूछा कि महाराज मैंने कई बार देखा है आप खुश नजर नहीं आते,
तो नानक साहिब जी ने कहा कि भाई किस चीज़ पे खुशी हो, एक पल में ना जाने यहाँ क्या बिजली गिर जा। कहते ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पास आवे, और जिन्हां ते सिर ते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासा। हमने तो भाई तो दिखा है ना जाने आके बिजली गिर जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए अब जीत मरने के ऊपर बात चल रही है कि हम ब्याह करते हैं, बकवाद करते हैं, डीजे बजाते हैं, फंड करते हैं, नाचते और गाते हैं। एक लड़का ऐसे ही पहले दिन तो खूब नाचे गाए, अगले दिन बारात जा रही थी, दुल्हे वाली गाड़ी टकरा गई, एक्सीडेंट हो गया। दुल्हे समेत रिलेटिव जो खास बैठे आ रहे हैं दुल्हे के साथ में, कोई भाई का बेटे, कोई बहन का बेटे हो, या कोई पति यानी कोई और विशेष, 8 के 8 मर गए, इंक्लूडिंग वो दुल्हा। पहले दिन तो नाच रहे थे, कूद रहे थे, और फिर बाल पाड़ रहे, वो परिवार टक्कर मार रहे, हाहाकार मच गया। अब बजा लो डीजे। तो यहाँ संत बताते हैं अगर भक्त बनना है तो भक्तों की तरह चलना होगा, बकवाद नहीं चलेगी, ना भक्ति बनेगी, भगवान रुष्ट रहेगा आपसे। कहते ना जाने काल की गरदारे किस विध ढल जा पास आवे, और जिनाते सिरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हास आवे। तो इन ब्याह शादी में बकवाद नहीं करनी जब भगत बनना चाहते हो तो। और सिंपल ब्याह करना, कति सिंपल। वचन से बेटा बेटी पराई होती है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का विवाह किया था दुर्गा ने, देवी पुराण में पढ़ के देखियो। दुर्गा थी, 3 लड़कियां थी, 3 पुत्र थे। बड़ी का नाम सावित्री, ब्रह्मा से ब्याह दी, विवाह कर दिया, जा बेटा अपना घर बसा। दूसरी का नाम लक्ष्मी था, विष्णु जी से ब्याह दी कि तेरी पत्नी तू इसका पति जाओ, विवाह अपना घर बसाओ। ऐसे पार्वती शंकर का ब्याह दी फर्स्ट टाइम, और जा बेटा घर बसा, हो गया ब्याह। ना को बाती था, ना बराती था, ना डीजे बाजा, ना को हलवाई कढ़ाई चढ़ाई। तो भाई ब्याह करना ढंग से करो, कुछ रीस हुआ भी कर लो, ये बाद में शिव जी की बरात का डर फंड करें ना शिव जी ना कुछ और, या अब भी फंड करेंगे। तो इस तरह की जो बकवादे हैं ये बिना ज्ञान के हम करते रहे, ये त्यागनी पड़ेगी। तो इस प्रकार हमने अपने इन सभी परंपराओं को कम करके और सिंपल वे से विवाह करेंगे। तो इससे हमारा 80% वजन टेंशन घटेगी। हम बेटी को दुश्मन मान बैठे इन परंपराओं के को बढ़ा के। हम ऐसे अबोध बालक हैं, जैसे जेठ की धूप में जून के महीने में बच्चा घर से निकल जाता है नंगे पैरों, छोटा सा बालक है, ठुमुक ठुमुक करके, और बाहर जाता है तो रेत में पैर जलते हैं और रोता है, फिर बैठ जाता है, पड़ जाता, पड़ कर फिर चूतड़ भी जले। पहले तो पैर जले थे, ये फिर और दूना रो रहा है। तो हम आज ऐसे बालक हैं, गलती करते हैं एक और कर लेते हैं, वो दूना दुख हो रहे। तो हमने इनसे बचना है, इन परंपराओं में नहीं फंसना है, तभी हम भक्ति कर सकेंगे। हम यात्री हैं, हम सफ़र कर रहे हैं अपने भक्ति पर, और यात्री ज़्यादा वजन लेकर नहीं चल सकता। जब सारे घर ने ठा के चले तो किसा समझदार होगा वो। तो आप जी ने ये परंपराओं की गठड़ी अब रख देनी है, सिंपल वे से विवाह करें। ठीक है, जैसा आपको गुजारा दिया है मकान बना लो, लेकिन उससे काम नहीं लगे रहे ना, एक और बना लो, एक प्लाट और ले लूँ, और कल मृत्यु हो जाएगी, फिर उस प्लाट में कुत्ता बन कर बैठेगा पूछते साफ करके। तो यह अकल साथ रखियो भगवान वाली। अब प्रसंग चल रहा है कि असंग जन्म तो न मरता होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। तो अब अपनी कुछ मनोकामनाओं पर अंकुश लाना पड़ेगा, इच्छाओं को कम करना पड़ेगा। और इच्छा कम होंगी इस ज्ञान से, कहने से नहीं होती है। ये तो ज्ञान खड़ा दिखाई देगा आपको जब बकवादों में मन चल लेगा कि ना भाई नहीं, ये आदेश नहीं है, और ये यूजलेस है। सारा समय इस में खो दिया। सन 1983 की बात है, 84-83 की। एक बैंक मैनेजर ने रोहतक के अंदर सेक्टर 1 में एक कोठी बनाई, उसमें 3.5 लाख रुपये लगे। आज तो वह मेरे ख्याल में 35 लाख में भी ना बने, और कुछ बैंक से लोन ना ले जैसे भी। और उसका मुहूर्त कराया था, उस दिन एतवार का दिन था। सामान लेने के लिए
वो निकला था स्कूटर उठा के। उस दिन जिस दिन उसकी मुहूर्त शुरू हो रही थी, उसके पुजारी आ रहे थे पूजा करनी है। इधर पूजा होती है, उधर शराब स्वरूप तैयार रहती है कि एक भी पूजा वाले फारग हों, फिर गुट्टी छुट्टी लावांगे। ऐसी पूजाएं थी हमारी। स्कूटर उठा करके कोई सामान लेने गया था पूजा का या कोई अन्य आवश्यक वस्तु, आगे जाके टू व्हीलर स्कूटर तो स्कूटर टकरा गया, पड़ते कनपटी लगी फुटपाथ पे, वहीं पैर पसार गया भाई। अब उसको ठीक कौन रहेगा? आपकी तो कूतरू बनकर घूम रहा होगा। तो कहने का भाव ये है कि जो ये घटनाएं घट रही हैं और भगवान क्या बता रहे हैं, ईब आपके लिए एक दृष्टि बनेगी न्यारी। तो इस नज़र को देखकर फिर आगे चलना सफर में। अब क्या बता रहे हैं परमात्मा कि असंग जन्म तना मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। और 12 मद महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। जीवित एक तो ये मरना है, संसार की चोचले देख के हमने उधर नहीं देखना ना चलना, तो हम जीवित मर गए। जो भगवान दे रहा है, परमात्मा ने यहाँ तक कह रखा है कि लुखी सुखी खा के ठंडा पानी पी और देख पर आई चौपड़ी मत ललचावे जी। जय तू चावे चौपड़ी तो बहुत करेगा पाप। भगवान ने जो तुझे दे दिया है उसको संतोष के साथ ग्रहण कर। यदि इसे हटकर कुछ करेगा तो पाप पकड़ के प्राप्त कर सकता है, और ये पाप हमारे दुश्मन हैं, हम क्यों करेंगे। और फिर क्या कहते हैं कि जीवित मरना दूसरी टाइप ये है, जैसे आप सत्संग में नहीं आते हो, किस लिए नहीं आते हो? क्योंकि काम खराब हो जाएगा, कोई जरूरी कार्य है और वो उसमें दिक्कत आ जाएगी। अपने आत्मा एक व्यक्ति रात्रि में नाइट सर्विस पर जा रहा था और उसने जल्दी थी कि वापस आऊँगा, और वापस आकर ये काम मेरे अधूरे हैं, इनको पूरे करूँगा, इसलिए रात को भी अपने उसमें काम में ही यूज लिया कि वो काम कराऊँ, फिर ये ज़रूरी काम दिन में करूँगा। और रास्ते में नाइट सर्विस एक्सीडेंट होगी, वो वहीं मर गया। वो रह गए धीरे रहे आवश्यक काम जिसके लिए रातों नहीं पड़ा था। अब आप जब वहाँ से चलते हो तो ये खुरापात काल पैदा करता है, कई प्रकार के करता है। परमात्मा ने हमें सतर्क रखा है कि मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान और संत मिलन को जब चले ये अटकावा आने। इनका अटकाया अटके नहीं, डटे नहीं, और आता है वो आवागमन सा। मात पिता सुत स्त्री, छोटे बच्चों के लिए जिन माता पिता को ज्ञान नहीं है वो बाधक बनते हैं। कहाँ जाता है? तीसरे दिन भाग जाता है। तू पढ़ता नहीं है, तो नौकरी नहीं करता है, नाश होएगा, है तो बर्बाद हो जाएगा। और जिनके माता पिता को ज्ञान है वो बच्चे बाप बन जाए, फिर कहाँ जाओगे? बूढ़े हो रहे हो कि तो गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, क्या रखा है? वो तो नास्तिक है, वो सब उठपट बताता है। अब माता पिता को ज्ञान हो गया और बच्चों के वश हो गया, किराए में मांग करना, फिर भी जैसे तैसे वो आता है, उनका अटके नहीं। अब किसी की स्त्री बाधक बनती है, ज़्यादातर बहनें बाधक बनती थी, पहले ज्ञान नहीं था। अब तुम्हारी बहनें बल्कि आगे आ रही हैं, ज्ञान से पता होता है। तो उनको डर रहता था, यूँ कहीं जाता है ज्ञान की बातें सुनता, कहीं छोड़ के भाग ना जा, बाबा ना बढ़ जा और तू उजड़ जा, इसलिए वो स्त्री बहुत बाधा करती थी। अब बहनों को ज्ञान है, ये आगे को आती हैं, तो पति को ज्ञान नहीं है तो वो बाधक बन जाता है, क्या नहीं जागी वहाँ पर, क्या रखा है वहाँ पर, तीसरे दिन भाग जाती है, ये है। या फिर आलस फिर देखांगे इब का नहीं चलती सत्संग, अगले हम चल लेंगे। एक बार हमने सत्संग रखा था, स्टार्ट किए थे, दूसरा ही सत्संग था, खुले सत्संग शुरू किए जब 5-5 दिन के 7-7 दिन के। एक कोई कर्मचारी था भगत, तो उसने अर्जी लगाई कि छुट्टी मिल जा भगवान, सत्संग में जाऊंगा। छुट्टी मिल गई तो ने सोचा कल चलूँगा, छुट्टी मेरी सत्संग के लिए है, ने सोचा कल देखेंगे, आज तो थोड़ा रेस्ट कर लूँ। अगले दिन फिर बोला दूसरे दिन कि श्याम सिंह ने देखेंगे। श्याम सिंह एक रिश्तेदार आ गया, बहन का पति, और उसने लेनी थी भैंस।
वो बोला चल मेरा भैंस दिला के ला। अब उसने ना नहीं कर सकता, तो पहले तो गांव में दिखाई, कोई पसंद नहीं आई, फिर दूसरे गांव में, फिर तीसरे गांव, यानी 7वें दिन बिना भैंस लिए दोनों वापस आ गए। इतना सत्संग पूरा हो लिया। तो जब उसने यो ज्ञान सुना, जब ने बोला जी आलस मार गया मैंने, कहते आलस कर लिया, तो फिर देखूंगा, तड़को देखूंगा, परसों देखूंगा, तो और सामने भी नींद नहीं थी, कल देखूंगा, ये सोच रहा था। जब लेट से हो गया, इतना वो आ गया। और 7 दिन धक्के खाता फिरा, कि गोबर में पड़ा, कि कहीं किसी का सोया, कभी रोटी मिली ना मिली, पैदल चले। वो 7 दिन मेरे बिरान माटी में गए, 6 दिन। अरे कान पकड़ लिया, सीधा आया करूंगा, ले छुट्टी मिलते बा क्या करूंगा। मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान लोकलाज। लोकलाज क्या है भाई? कहाँ जाते हो? सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में। अरे वहाँ कहाँ जाते हो? तो ऐसे छुड़वाता है, श्राद्ध भी छुड़वाता है, सारी पूजाएं छुड़वाता है, नास्तिक बनाता है। तो जो 2-4 टोक देते हैं, तो जो कमज़ोर संस्कार का आदमी फिर चुप हो जाता, भाई ठीक है, नहीं जाते, सारे कहने लग गए। यानी लोक लाज में आकर उसने भक्ति मार्ग छोड़ दिया। तो ये भी कमजोरी बताई है। ये लोग कहते हैं, इसके बारे में परमात्मा बताते हैं कि कुल करनी के कारण, यानी लोक लाज के कारण अनसा गया बिगो, यानी इसने भट्ठा बैठा लिया, भक्ति छोड़ दी। और जब यो कुल के कर लेगा, जब तो 4 पाया का हो, गधा बन के घूमेगा, यो कुल तरह के ढाल लड़ा देगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान और संत मिल को जब चले ये अटकावे आने। इनका अटकाया अटके नहीं, डटे नहीं डटे। और संत मिलन को जा कह कबीर सो संत है आवागमन नशा। अब जैसे और दूसरा ये जीवित मरना है कि आप ये सोच लो, जब सत्संग का समय निकट आवे, फाइनल फैसला कर ले। जब भी महीने में 2 महीने में जब भी आप उचित समझते हो ना, उस दिन टाल नहीं करे। और ये सोच ले कि आज मान लीजिए मैं इस बहाने से, इस कारण से नहीं जा पा रहा हूँ कि वहाँ जाने से कहीं ये हानि ना हो जा। और क्या पता 1 मिनट में क्या बिजली गिर जाए, मृत्यु हो जाए तेरी, फिर परमानेंट टिकट कट गई, फिर और से काम तो फिर भी रह गया। इब नो सोच ले, हे भगवान मेरी मृत्यु होगी, और जीवित मर कर सत्संग की तरफ चल पड़े। और 3 दिन 4 दिन 5 दिन जैसा समय 2 दिन आपका हो यहाँ लग गया। इब 3-4 दिन में कुछ काम खराब हो भी गा तो फिर जाके संभाल लेंगे। और जब परमानेंट टिकट कट जाएगी, जब क्या कर लेगा, तो फिर भी होना ही होना है। और परमात्मा के चरणों में आने के बाद बच्चों काम बिगड़ा नहीं करते, ये तो दूने बढ़ा करें। या बहुत भक्त ऐसे प्रमाण देते आकर के कि मैं चलना चाहता था, खूब कोशिश कर रहा था, पैसे नहीं थे, और अचानक एक ऐसा स्थान पर जहाँ कदे पैसे सपने में भी नहीं रखे, उसको वैसे उठाकर देखा, डायरी में 500 का नोट मिला। तो काम यो बिगड़न देगा आपके, जब काम बनाने वाला मिल गया आपको। अब क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। ये जीवित मरना है। और 12 दरमद मैल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। अभी तक आप जी 10वां द्वार सुना करते थे। और एक यो जम्मू के अंदर रांजड़ी में एक मधु परमहंस नकली कबीरपंथी, इसने किताब पढ़ ली कबीर साहब की वाणी में, 11वीं खिड़की पागी, गर्मा द्वार, किसी को नहीं पता, मुझे पता है। पता उसमें तो 12 द्वार लिखे हैं, इनकम्प्लीट नॉलेज है आपका। तो वो 12वें द्वार है कहाँ, इन्हें वो ही नहीं पता। क्या बताता हो कि 10 द्वारतों की तो सतिथि है, और 11वें द्वार की कोई सतिथि नहीं। जैसे नाक है, नाक की सतिथि है, वो नहीं, वो तो वैसे ही है, वो में ज्ञान हो तो वैसे हो। अब क्या बताया कि जैसे 21 ब्रह्मांड का जो क्षेत्र है, एक ब्रह्मांड का जो क्षेत्र है, ये 10वें द्वार पार करके इस ब्रह्मांड से पार हो जाते हैं। इसके बाद इसी काल के जाल में ही रहते हैं।
11वां द्वार है जो 21वें ब्रह्मांड को पार करेंगे काल के, और 7 संग ब्रह्मांड का अक्षेत्र शुरू हो जाएगा, अक्षर पुरुष का वो 11वां द्वार है। और अक्षर पुरुष के अक्षेत्र से पार करके सतलोक में प्रवेश करेंगे, वो 12वां द्वार है। ता गरीबदास जी कह रहे 12 दर महल मठ बोरे, ए भोले आदमी वो तो 12वां द्वार पार करके वो स्थान है, शाश्वत स्थान, जहाँ बोर ना दे धरे रे, जहाँ जाकर फिर जन्म मृत्यु नहीं होती। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है। वो स्थान तो 12वां द्वार पार करके है। फिर बताते हैं, दोजक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, या जैसी साधना तुम कर रहे हो उसमें दोनों मिलते हैं, स्वर्ग भी नरक भी 84 लाख योनिया भी। दोजक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तृप्त नाही यो मन भोगी खसिया। इस मन की इतनी गंदी आदत है, इतना बेईमान है यो, इसको 3 लोक का राज दे देना तो भी यूनो सोचा और मिला कि तो थोड़ा सा। जैसे कोई सरपंच बन जाता है और वो मीटिंग में जाता, चेयरमैन के अधीन होता है, तो उसने ना वो नो सोचा अगली बार चेयरमैन बनो जब कम बात पड़े। अब चेयरमैन बनने के बाद वो क्या सोचता कि एमएलए बनो जब बात बने, भाई नहीं बात बनी। एमएलए बनने के बाद उसकी टेंडेंसी ये बन जाती है वो मंत्री बनो तक मैं बात सार रस आवे रास आवे, नहीं बनी बात। अब मंत्री बनने के बाद उसकी नीयत रहती है मुख्यमंत्री बनो तो चौधर पूरी हो, और मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने सोचा बस प्रधानमंत्री बनो, फिर देखना क्या इतना मृत्यु हो जाएगी, गधा बनेगा, फिर संतरी बनिए बड़ा कुत्ता बन के। कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना। ओए होए, सतगुरु मिलेगा तो ये इच्छाओं को खत्म करेगा, और पद मिल पदे समाना। जैसे आपको बताया था कि सारे असंख्य ब्रह्मांडों रूपी बाग का मालिक है कबीर भगवान, और उस बाग के मालिक का माली गरीबदास आए। उन्होंने ऐसी जड़ी बूटी हमें बताई जो उस परमात्मा के, और ये दास बना दिया नौकर उस बाग के माली का, और आप उसके पौधे हो। ऐसी जड़ी दे दी कि आपको हरे भरे रखूंगा। आप हरे भरे रहोगे तो मुद्दास की नौकरी ठीक बनी रहेगी। अब जैसे बाग में माली का नौकर क्या देखता है, उसको इंस्ट्रक्शन होती है माली की तरफ से कि ऐसे पेड़ बाहर फैलता है, उसको साइडों से काट दे ताकि फले फूले सीधा चले। तो आपके अंदर जो बेमतलब की इच्छाएं हैं इस ज्ञान से ऐसे काट दी जाएंगी, नहीं सीधे चलो, बकवास छोड़ दो। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थान। ओए होए, आदि अमर शाश्वतम स्थान है कि सतगुरु मिलेंगे तो ये सब इच्छाएं खत्म करेगा। सबसे पहला काम ये होगा। और फिर पद मिल पदे समाना, यहाँ देखो ये सुख संवेद है, ये तत्व ज्ञान है, इसके गजब के गुण रहस्य जो कैसे समझ सकते हैं अज्ञानी। पद, यहाँ पद मिल पदे समाना, पद इसके 2 पद हैं और 2 अर्थ हैं। एक तो पद्धति होती है, पद्धति वे ऑफ वर्शिप, मेथड ऑफ वर्शिप, उसको पद बोलते हैं, पद्धति। एक है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर कभी संसार में जन्म मृत्यु में नहीं आते, वो पद। तो यहाँ इस अमरवाणी का ये अर्थ बनता है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना। यह पद माने पद्धति, भक्ति की श्रेष्ठ विधि। तू पेंडा पंथ पकड़ वो मार्ग जब मिल जाएगा, सही भक्ति पद मिलेगा आपको, पद्धति, तो उससे वो पद मिलेगा, उस पद में समा जाओगे, जहाँ उसमें पहुँच जाओगे, जहाँ जाने के बाद फिर कोई कष्ट नहीं, सुख सागर प्राप्त होगा, फिर मृत्यु नहीं, दोबारा नहीं आना पड़ता। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना,
और चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। वहां क्या सुख है? चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी। अब हम चार मुक्ति सुना करते थे, वो चार मुक्ति स्वर्ग में होगी, महास्वर्ग में होगी, वहां खत्म हुआ, वो समय पूरा हुआ, फिर नरक में वो कहाँ गई मुक्ति, खत्म हुई, वो तो उनका समय निर्धारित है। और कहते हो वहाँ सदा तेरे चरणों में पड़े रहेंगे, वो सुख है। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अब पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। ओए होए होए। कौन सा अविनाशी राम? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 राम हैं, 3 पुरुष हैं, 3 प्रभु हैं, 3 स्वामी हैं। सरपुरुष, अक्षर पुरुष। सरपुरुष भी नाशवान, अक्षर पुरुष की स्थिति एज आपको बता दी, और ये भी बता दिया कि एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे। क्यों? क्योंकि सतगुरु मिले ना लगे न कान वो संतरे। ओए होए। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। तो यहां क्या बता रहे हैं? सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दोनों, इनकी ये नासवान स्वयं लिखा उसमें, और जितने इनके अंतर्गत प्राणी वो भी जन्म मृत्यु के अंदर है। उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरत, ये लोग तरम अविश्य विभर्ति, वो है अवय ईश्वर है। अवय माने अविनाशी, वास्तव में विनाशी। यहाँ बता रहे हैं कि चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वहाँ वो मिले राम अविनाशी। तो उसकी विधि इस दास के पास है, शीघ्र से शीघ्र ग्रहण करो, मर्यादा से भक्ति करो, अपना कल्याण करो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की अमर कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिन प्राणियों के ऊपर परमेश्वर की मेहर भरी नज़र होती है, उन्हीं को ये प्रेरणा मिलती है, उन्हीं के अंदर एक तड़प उठती है परमात्मा पाने की, अच्छे कर्म करने की, और उन्हीं को वो ठीक ठिकाना सतगुरु और यथार्थ सत्य स्थान मिलता है जहाँ पर वो वस्तु उपलब्ध होती है। जो भी पुण्यात्मा पुण्यकर्मी प्राणी परमेश्वर कबीर जी की शरण में इस दास के माध्यम से आ रहे हैं, बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं, क्योंकि डॉक्टर को ज्ञान होता है कि ये यहाँ आ गया है तो इसका ट्रीटमेंट ठीक होगा, इसका जीवन बच जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसे हॉस्पिटल होते हैं, उन्हीं में उन विशेष डिसीज की ट्रीटमेंट क्योर होता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? कौशल कुमार सर। कौशल जी आप कहाँ से हैं? सर बदायूं यूपी। कौशल जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 7 अगस्त 2014 को। कौशल जी क्या काम करते हैं आप? सर मेरा इसमें मेडिकल है और मैं सेल्फ प्रैक्टिस करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, हम यही देवी देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे, जो हमारे खानदान में चली आ रही थी वही कर रहे थे। तो उसके अलावा भी कभी साकार बेसहरी में सत्संग में अटेंड हमने कई बार किया और निरंकारी पंथ भी गए थे। उसके बाद मतलब भक्ति करते गए, लेकिन वो जो पारंपरिक भक्ति थी वो हम करते थे आराम से, लेकिन हमें मन में शांति नहीं मिलती थी। हमें सोचा कि परमात्मा कोई और है, क्या है। कोई समस्या आती थी, कहते थे कि हे मालिक
दया करियो। तो जो जिन देवताओं को हम पूज रहे हैं उनसे हट के हमारा मन चाहता था कि मालिक हमें दया करियो, लेकिन समझ नहीं पाते थे कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसे मिलेगा। तो एक बार जब घर गए कुछ तक मिली तो परमात्मा ने फिर हमें शरण में लिया हमारे लिए। सर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर इसकी बहुत एक लंबी कहानी है। सर जब मैं झांसी में एम्भार में कर रहा था तो मैं नीचे वाले पोर्शन में रहता था। मुझे एक पुस्तक मिली थी ज्ञान गंगा। ऊपर गया था, अपने जूनियर के कमरे में गया था मैं एक बार, तो वहाँ मुझे पुस्तक ही मिली ज्ञान गंगा। और मेरी सर शुरू से आदत थी कि कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ने की मेरी आदत थी कि देखो इसमें क्या क्या ज्ञान है क्या नहीं है। तो मैंने किताब पलट के देखी तो उसमें एक पेड़ नज़र आया उल्टा लटका हुआ। तो उसमें मैंने देखा ऊपर जड़ पे कबीर साहब को दिखाया गया था और ये कहा गया था कि ये तो पूर्ण परमात्मा बताया गया था। तो मेरा दिमाग चल गया, मैंने कि ये क्या है, नई चीज़ है। तो मैं उसमें ध्यान नहीं दिया, बुक ले आया मैं और बुक ले जाके मैंने हमारे पिताजी को दे दी। तो उसके बाद 2 महीने बाद में जब मैं घर पे आया तो पापा ने कहा मेरे कि बेटा परमात्मा कबीर है। मेरे परमात्मा कबीर है कि इसमें सब प्रमाण दे रखे हुए हैं किताब में। तो मैंने किताब देखी ज्ञान गंगा। तो भाई हमने कही भाई चलो अब नामदान लेंगे। तो 2014 में जाके हमारे पिताजी हम तो उन्होंने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। कौशल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? बहुत से लाभ हुए। एक मेन लाभ ये हुआ, उसी महीने की बात है जिस महीने हम नामदान लेके आए थे। उस समय मेरी स्टूडेंट लाइफ थी, मैं झांसी पढ़ता था। तो 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में लंच होता था 1 घंटे का। तो हम डिपार्टमेंट से अपने रूम पे हॉस्टल में आए थे। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से एम्फाल में किया था सर मैंने। तो वहीं पर मैं आकर लेट गया था। अब परमात्मा ने कहा कि बेटा इस जो नाम हमें संत रामपाल जी महाराज ने दिया था प्रथम मंत्र, तो हम उसका जाप करते थे। प्रथम मंत्र हमें मिला हुआ था। तो हमने ऐसी हैबिट बना ली थी कि हमेशा 24 घंटे हम उसी को सिमरण करते रहते थे। तो हमारे सिमरण करते 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 हमारी आंख बंद हो गई। तो हमारा एक क्या हुआ कि हमें ऐसा लगा कि मेरी आत्मा निकल के बगल वाले कमरे में चली गई हो। और बगल वाले कमरे में 2-3 बच्चे थे हमारे जूनियर, वो ताश खेल रहे थे। मैं देख लिया कि वो ताश खेल रहे हैं और जैसे ही सही से बाहर निकला वैसे ही यम के दूत आ गए कि ये कौन निकला, पकड़ पकड़ से पकड़ो। तो डर के मारे, हमें ज्ञान तो था नहीं, अब मैं सही में कैसे घुसूँ, इसकी बुद्धि मुझे मालूम नहीं थी। फिर संत रामपाल जी महाराज का मैंने ध्यान दिया तो परमात्मा की दया से उन्होंने अपने आप प्रकट होकर मेरे शरीर को अपने शरीर में डाल दी, मेरी आत्मा को। तो तब गुरुजी ने मना भी किया था कि बेटा आंखें बंद करके समाधि मत लगाना वरना काल का दाव लग जाएगा। ऐसी 2 बार घटना हुई थी मेरे साथ, 2 बार मैं सही से बाहर निकल जाऊँ सर। इसके अलावा परमात्मा ने एक बहुत बड़ा लाभ दिया, मेरे पिताजी की उम्र बढ़ाई परमात्मा ने। जब मैं झांसी पढ़ता था उस समय तक हमें और हमारे पिताजी को दूसरा मंत्र मिल चुका था सतनाम। क्या हुआ, एक बार मैं झांसी था तो रात की बात है, मेरे नाना मुझसे बहुत प्यार करते थे। तो काल ये हमारे नाना के रूम में हमारे घर पे आया और बरामदे में आगे स्टूल पड़ा था, उस पर बैठ गया आकर के। रात में 11-12 बजे के आसपास पापा उठे थे तो पेशाब के लिए। तो उन्होंने देखा कि पिताजी बैठे हुए हैं। पिताजी देखे तो उन्होंने मुड़ के देखा, लेकिन बरामदे में कुछ फ़ोटो लगे थे संत रामपाल जी महाराज की और कबीर साहब के, तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। कुछ परमात्मा की शक्ति है, वो आगे नहीं बढ़ पाया काल। तो उसने देखा कि पापा ने कहा भाई पिताजी आप कैसे आए। तो उसने भयंकर पराठ रूप अपना दिखाया 1000 भुजा वाला, जो अर्जुन को दिखाया था काल भगवान ने कुरुक्षेत्र में। तो परमात्मा ने कह रखा था बेटा कोई समस्या आए या कोई काल का अटैक हो सीधे सतनाम को स्मरण कर लेना। तो वहाँ पिताजी ने सतनाम स्मरण किया और वहाँ से वो काल चला गया। वो उस दिन मतलब वो पापा को लेने ही आया था कि उससे पहले 1 महीने पहले से कई बहुत तबीयत खराब रही थी हमारे पिताजी की। वो मतलब लोग यही कहते थे कि पता मुश्किल से बचेंगे नहीं, पता नहीं क्या रोग लग गया, बीपी डाउन, एकदम कमजोरी, उठ नहीं पाते थे, बहुत डाउन शरीर 1 महीने से बिल्कुल डाउन हो गया था उनका। लेकिन परमात्मा ने उनका रक्षा की, उसके बाद परमात्मा की दया से संत रामपाल जी महाराज की दया से आज बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आराम से। इसके अलावा मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले की बात है कि कई साल से मेरे मतलब पथरी एक 8 mm की 6 mm की बहुत बनती थी मेरे। जब भी शायद नपा जाता कि 4 mm की 6 mm की दोनों कटनी में मेरे पथरी बनती थी मेरे। दवा बताई हूँ कि डॉक्टर हैं, उनसे दवा लेते थे, लेकिन दवा खाते थे महीने भर में तो ही निकल जाती थी, लेकिन हर बार बन जाती थी, बड़ा परेशान रहता था मैं। तो संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई कि हम मालिक ये समस्या बड़ी गंभीर है मेरी कि हर साल 2-3 बार पथरी मेरी बन जाती है और दर्द इतना होता है कि किसी ने गोली मार दी हो पेट में।
तो परमात्मा ने कि कहा कि बेटा कोई दिक्कत तो स्मरण करना नाम का मर्यादा में रह के और अमृत जाल ले लिया कर। तो जब अब भगत जी ऐसा है कि जब अब तो कई साल से पथरी बनी नहीं और हल्की फुल्की दे जब बन जाता है तो अमृत जाल ले लेता हूँ, दर्द बिल्कुल ख़त्म और अगले दिन वो बाहर निकल जाती है। एट बिना ट्रीटमेंट बिना दवाई के कोई पथरी अब पेट में नहीं रहती मेरी, वो सही सोच रहता हूँ भगत जी मैं। और मेरी कुछ आर्थिक स्थिति गड़बड़ थी, अब मैंने एक छोटा अपना मेडिकल खोल लिया है, उसमें खूब बरकत है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा, हमसे अच्छा काम चल रहा है, कोई टेंशन नहीं और घर में भी कोई दिक्कत नहीं होती हमारे यहाँ। संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। एक बार मैं अपनी पत्नी के साथ जा रहा था तो 2 घटनाएं घटी थी, 2 दिन अलग अलग। एक बार मेरे बाइक के आगे एकदम अचानक गाय आ गई, तो गाय को वहीं रोक के परमात्मा से संत रामपाल दया से मेरी गाड़ी एकदम आगे निकल गई, वरना अगर टक्कर होती तो शायद होता हम लोग नहीं बचते। बहुत बिकट एक्सीडेंट होने को था और सब लोग ये भी कहने लगे अगल भर कि ये कैसे हो गया, जबकि मेरी पत्नी जुड़ी हुई नहीं है गुरु जी से। फिर वो ये कहने लगी कि आपकी गाड़ी एकदम आगे कैसे हो गई। मैंने कि सब मालिक की दया है। मैं समझ गया कि संत रामपाल जी महाराज की दया से ये मुझे लाभ मिला। एक बार पीछे बस लेके आया तो मोड़ था ऐसे और मेरी बाइक सीधे जा रही थी, तो बिल्कुल बाइक टक्कर होने वाली थी, एकदम अचानक मेरे परमात्मा ने बाइक मेरी आगे बढ़ा दी, वरना अगर थोड़ा सा 1 सेकंड भी हो जाता तो मैं ख़त्म हो जाता भगत जी। और साथ में मेरे बच्चे भी थे, सब लोग थे। ये 2 बार परमात्मा ने बचाया मेरे लिए, संत रामपाल जी महाराज से बचा हूँ मैं। और सर जी इसके अलावा मेरी मम्मी को हार्ट की प्रॉब्लम है, उनकी राम मूर्ति बरेली में दिखवाया, एंजियोग्राफी कराई थी उनकी, तो उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि 2 आर्टरी ब्लॉक हो चुकी हैं आपकी। तो उन्होंने डराया, कोई धमकाया कि डॉक्टरों को है ही यही कि आप एंजियोग्राफी है कराइए और बाईपास सर्जरी कराइए, आप 2.5-3 लाख रुपये खर्चा आएगा आपका, ये है वो है। तो हम भी घबरा गए, हम पे पैसा भी नहीं इतना। मैंने कहा कि ऐसा करो, अरदास लगाओ, संत रामपाल जी महाराज से कुछ दया करेंगे। तो ये तो बड़े बड़े कैंसर सही कर दिए परमात्मा ने, कैंसर के बाप सही कर दिया, तो ये तो हल्की सी बीमारी है। तो हमारी माता के लिए भी इतना मिल चुका है, भक्ति करती हैं आराम से, और वो दवा भी जो खा रही हैं अब वही दवा काम करने लगी हैं। अब आराम से, जैसे वो 1 किलोमीटर क्या आधे किलोमीटर ही पैदल नहीं चल पाती थी, अब वो फील्ड में 3-4 किलोमीटर पैदल चलती हैं। वो क्योंकि फील्ड का वर्क है, वो HB हैं, तो फील्ड का वर्क है उनका, तो चलना पड़ता है। तो संत रामपाल जी महाराज के कृपा से मतलब उन पर वही दवा फिर से काम करने लगी आराम से, और हमने आज तक ऑपरेशन नहीं कराया है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, लेकिन सर कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। सर, आप एक डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, क्या ये बातें सही हैं? नहीं, तो लोग कहते हैं अंधश्रद्धा है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हम पढ़े लिखे समाज से हैं, बचपन से ही मेरा भक्ति में रुझान था। जब मैं अन्य देवी देवताओं की पूजा करता था तो मुझे वहाँ पर कुछ न कुछ चमत्कार देखने को मिलते थे। अब वो बहुत पहले की बात थी, वो काल की भक्ति थी। क्योंकि एक बार मैं आपको बताऊं कि एक बार मैं गायत्री देवी का कोई फ़ोटो लगा के ना, क्योंकि स्टूडेंट थे और स्टूडेंट गायत्री पूजा बहुत करता था। जैसे हमें पूर्ण परमात्मा की तलाश थी, हमें अब तक यही नहीं पता था कि पूर्ण परमात्मा कौन है, कि ब्रह्मा जी हैं, कि विष्णु हैं, कि शिव हैं, कि पार्वती हैं, कि शंकर जी हैं, कि हनुमान जी हैं, कि राम हैं, कि कृष्ण है। मतलब हमारे जो धर्म गुरु थे हिंदुओं धर्म के, उन्होंने हमें ऐसा भटका रखा था कि पता नहीं हम जो क्या करें क्या ना करें। लेकिन परमात्मा आत्मा का साथी है, उन्होंने बताया, उन्होंने मार्ग दिखाया। वो पुस्तक दिलाई परमात्मा ज्ञान गंगा, वो पढ़ी हमने, उसमें सब देखा हमने, डिटेल देखी कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनकी मृत्यु होती है, इनके माता पिता भी हैं, इनका पूरी फैमिली वो देखा परिचय, तो पता लगा कि परमात्मा एक है। उससे पहले हम नाटक पिक्चरों में देखते थे कि सबका मालिक एक है, साईं बाबा बोलते थे नाटकों में ऐसे भी कि सबका मालिक है, वो एक कौन है आखिर, कोई बता ही नहीं पाया कोई आज तक। तो फिर हमें वो बुक मिली परमात्मा की दया से, तो वो हमें फिर पता लगा, फिर सच्चाई हमने खुद जानी, खुद पढ़े लिखे, खुद गीता वेद पुराण खुद देखे। संत रामपाल जी महाराज ने जो खुद दिखाए कि बेटा देख इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, जो खुद पढ़ा देखा तो बिल्कुल यकीन हो गया कि हाँ, कबीर इज कंप्लीट गॉड, पूरा परमात्मा कबीर है और कुछ नहीं। सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश क्या सर, मैं प्रार्थना कर सकता हूँ कि ये संदेश देने वाला परमात्मा है। दास थोड़ा ये कहना चाहेगा कि भाई पढ़ा लिखा समाज है, ठीक है, मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और तरबत से पत्ता टूट पड़े भौना जुड़ेदार। इसलिए परमात्मा ने कहा है कि बेटा मनुष्य जन्म मिला है, परमात्मा पाने के लिए मिला है। एक बार अगर ये शरीर छूट गया तो पता नहीं क्या होगा। इसलिए अपने मनुष्य जन्म को सफल बनाने के लिए ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाएं, पढ़ें और परमात्मा के ज्ञान को समझें और सतभक्ति ग्रहण करें और अपना पूर्ण मोक्ष करवाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है?
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए टीवी पे सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का। उस पे आप नीचे एक लाइन चलती है, उसमें नंबर दिए हुए हैं। उस नंबर पे आप जब कांटेक्ट करोगे तो आपको आपके ज़िले में जहाँ नामदान केंद्र खुला हुआ है वहाँ की जानकारी मिल जाएगी। वहाँ नामदान केंद्र पे जाके जो जिला कोऑर्डिनेटर है उससे बात करके आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण कर सकते हो। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।